स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्लास का एनसीईआरटी का थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 3 पंजाबी में बिल्ली दे गल टल्ली। इस चैप्टर का जो नाम है वो है बिल्ली के जो गले में टल्ली को बांधना, बिल्ली दे गल टल्ली। देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी जो है ये चूहे ते बिल्ली दी प्रतीक जो कि राही समझाई गई है। एक चूहा होता है और एक बिल्ली हुंदी है कि है खतरा भावे कितना भी बड़ा होए, और ना खतरा होता है कि डेंजरनेस जो है जितना मर्जी बड़ी हो हमारे लिए खतरा, वो क्या होते हैं धीरे से हमें पेशेंस के साथ धैर्य के साथ सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। उसका कोई ना कोई हल जरूर निकल जाता है। अगर असी उसके बारे विचार करते हाँ सोचते हाँ तो उसका कोई ना कोई जरूर सल्यूशन निकल ही जाता है। प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। प्यारे बच्चों, एक बार दी गल है कि एक बिल्ली दी दहशत तो सारे चूहे बेहद दुखी सन। बेहद होते बहुत ज़्यादा दुखी से। एक बार की बात है कि जो बिल्ली की दहशत इतनी थी, भयंकर सी बिल्ली थी, उससे सारे चूहे बहुत परेशान हो जाते हैं। सारे चूहे मत्था मार मार के भन गए, पर उन्होंने बिल्ली मासी दी दहशत तो बचन का कोई हल नहीं सी लभ्या। सारे चूहे क्या हुए, ढूंढते ढूंढते कि सल्यूशन मिल जाए कि इस बिल्ली से बचने का हमें, पर उन्हें कोई सल्यूशन नहीं मिला। सानू बिल्ली दे गल विच टल्ली बन देनी चाहिए है। तो उसमें एक ने बोला कि सानू की करना चाहिए, बिल्ली के जो गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। टल्ली खड़कन नाल सानू बिल्ली दे आउन दी खबर पहला ही हो जाएगी। क्या होगा, टल्ली जब भी खड़केगी तो जब बिल्ली आएगी उसकी आवाज़ आएगी बेल की, तो जैसे बेल की आवाज़ आते ही हमें क्या होगा, बिल्ली के आने का पता लग जाएगा। एक चूहे ने दूजिया नू आख्या, एक चूहे ने बाकी चूहों को भी कहा, आखना होता है कहा, पर बिल्ली दे गल विच टल्ली बनिया कौन, मतलब कि अब बिल्ली के गले में जाकर टल्ली को रिंग को बांधेगा कौन। एक और चूहे ने सलाह किता, मतलब कि एक और चूहे ने सलाह दी कि सारे चूहे चुप करके, एक चूहे ने सभी चूहे को कहा कि सब चुप करके बैठ जाओ। तो एक सन्नाटा होता है, एकदम शांति हो गई। बिल्ली दे गल च टल्ली बनन जो कि मुश्किल सी, ते कोई भी चूहा गल दे जो कि बिल्ली दे गल विच टल्ली बनन लई तैयार नहीं सी। बहुत मुश्किल काम था कि बिल्ली के गले में घंटी को बांधना, लेकिन कोई भी चूहा इस चीज़ को करने के लिए तैयार भी नहीं था। बिना चूहियां विच एक जो कि है चीकू ना दा चूहा भी सी। इतनी सारे चूहे थे, उसमें एक चीकू नाम का चूहा था। चीकू बहुत ही बुद्धिमान सी। चीकू कई दिन सोचता रहा कि कई दिन जो कि है सोचन तो बाद उसने बिल्ली तो बचन दा, बिल्ली दे गल विच टल्ली बनन दा ढंग सोच लिया। अब क्या हुआ, वो इतना क्लेवर था जो चीकू था, चीकू नाम का चूहा, उसने क्या किया, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सल्यूशन ढूंढ ही लिया। चीकू जो कि टल्ली लेके जंगल दे राजे शेर वाल तुरया। उसने शेर दे राजे किसके पास गया, राजे में कि राजा कौन होता है, शेर के पास। शेर जंगल का राजा शेर उसके पास चला गया। चीकू ने पूरी उम्मीद सी कि शेर उसकी मदद करेगा, क्योंकि चीकू ने एक बजुर्ग ने जंगल दे राजे शेर नू शिकारियां दे जाल विच मुक्त करवाया सी। आपने एक पहले स्टोरी सुनी थी ना, वो चूहे ने शेर को कैसे बचाया था, उसका जाल काट के। उसी तरह से शेर सारे चूहियां दा एहसानमंद सी। शेर इस करके सभी चूहों का क्या था, एहसान मानता था। ते शेर ने सारे चूहियां दी आख्या होया सी कि लोड़ पैन ते कि जंगल दे राजे दी नू याद करना। तो उसने सभी चूहों को बोल रखा था कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें मदद करने आऊँगा। बादशाह जो कि सलामत, बादशाह सलामत बिल्ली मासी दी तहानू मिलती रहंदी है। जेकर तुसी बिल्ली दे गल विच टल्ली बन दवो तां सारे चूहे
ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ चूहे रहंदी दुनिया तक तुहाडी एहसान नहीं भुल्लणगे। बादशाह साहब चीकू किसके पास गया? जंगल के राजा शेर के पास गया। तो उसने उन्हें कहा कि बिल्ली जो कि है बिल्ली मासी तो आपको क्या करती रहती है, रोज़ मिलती है, जेकर तुसी ये बिल्ली दे गल विच टल्ली बन दवो तां बहुत ही चंगा होवेगा ते सारे चूहे तुहाडे एहसानमंद रहणगे। चीकू ने शेर नूं आख्या, पर शेर बिल्ली दे पर चूहे ने की क्या? चूहे ने क्या कि टल्ली बनन लई तैयार नहीं होया चूहा भी, ते मैं चूहा दा जो कि चूहियां दा क्या एहसानमंद ज़रूर हाँ। कौन किसने कहा? ये शेर कह रहा है कि मैं चूहों का क्या एहसानमंद हूँ, क्योंकि तुहाडे बजुर्गां ने मैनू एक बार शिकारियां दे जाल चों मुक्त कराया सी, पर बिल्ली मासी ने भी मैनू राज करना सिखाया है। इसमें क्या कह रहा है कि चूहा कह रहा है कि मैं आपका भी एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने, आपके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने हमें क्या किया था, जाल से छुड़वा दिया था, लेकिन बिल्ली जो है, बिल्ली ने भी हमें राज करना सिखाया है, इसीलिए मैं क्या हूँ, उसका भी एहसानमंद हूँ। इसलिए मैं बिल्ली नाल जो कि विश्वासघात नहीं कर सकता, मतलब कि मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। तो शेर ने साफ जवाब दे दिता, ते चीकू बिल्ली दे गल विच टल्ली बनन दी की लोड़ है, मैं बिल्ली नूं कुछ ही समझा देंगा, शेर ने आख्या। अब शेर ने कहा कि उसके जो कि गले में घंटी बांधने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको समझा देता हूँ। तो शेर दी गल सुन के चीकू समझ गया कि शेर उस नूं टाल रहा है। बिल्ली नूं समझाउण वाली ही जो कि शेर दी गल झूठी है। चूहे पहला भी कई बारी बिल्ली दी शिकायत लैके शेर कोलों आए सन, ते चूहे ने कहा ते शेर बिल्ली नूं समझा भी चुक्या सी, पर बिल्ली ने शेर दी एक ना सुनी सी। क्या हुआ? पहले भी बहुत सारे चूहे शेर के पास आए थे फरियाद लेकर, लेकिन शेर की बात बिल्ली ने भी पहले भी नहीं मानी थी, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वो क्या कर रहा है, शेर उसकी झूठ बोल रहा है। बिल्ली नूं पता है कि शेर उसदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बिल्ली नूं भी पता है कि शेर उसदा कुछ नहीं कर सकता, वो उसे कुछ चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत सियाना सी। चीकू जो है वो बहुत सियाना था, उसने शेर ने बिल्ली दे गल विच टल्ली बन्नण भावें ना कर दिती, पर चीकू ने अजे भी हार ना मन्नी। चाहे शेर ने मना कर दिया कि वह बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेगा, पर फिर भी चीकू ने हार नहीं मानी। ओह बिल्ली दे गल विच टल्ली बन्नण दी कोई होर जो कि है सोचन लग पिया, जो कि है व्यर्थ होती है, मुझे एक नई तरकीब आइडिया सोचने लगा कि अब नया आइडिया क्या है। कुछ विचार सोचन तो बाद चीकू ने बिल्ली दे गल विच टल्ली बन्नण दी होर जो कि है वितौ बना ली, वियोत बना ली, मतलब कि एक और नई तरकीब बना ली उसने। बिल्ली का जन्म दिन जो कि नज़दीक सी, क्योंकि बाजार गया ते चीकू क्या गया, अब बाजार गया ते उसने बिल्ली दे जन्मदिन ते देन लई एक तोहफा बनाया। चीकू ने तोहफे दी सोहनी जही जो कि है करवाई ते पैकिंग करवा दी ते जन्म दिन वाले दिन वह तोहफा बिल्ली नूं दे आया। बिल्ली क्या हुआ, बिल्ली का जन्मदिन आया जब तो चीकू ने क्या किया, बाजार गया और वहाँ से उसने जो कि उसके लिए एक तोहफा खरीदा और अच्छे से उसकी पैकिंग कराई और बिल्ली को दे दी। बिल्ली ने तोहफा खोल के देखा, अंदर एक हार सी ते हार विच किसी खास जो कि कारीगर नाल एक जो कि टल्ली जुड़ी हुई सी। बिल्ली हार देख के बागो बाग हो गई, उसने हार नूं बाहर आन जान लई जो कि पाउण वास्ते संभाल के रख लिया, पर उसका दिल किता कि एक बार तां वो जो कि पा के वेखे। ये ज्यों ही बिल्ली ने हार गल विच पाया, हार उस दे गल नाल चिपक गया। लख यतन करन तो बाद भी वो नहीं लाह सकी। लाह होता मतलब कि उतार नहीं सकी, कितने उसने प्रयास किए लेकिन वो नहीं उतार पाई। पर यह कि वह जदों तुरदी सी शीशे पर यह कि वह जदों ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰ ਵੇਖਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਟੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ चूहे जो कि सचेत हो जाते, मतलब कि चकन्ने हो जाते थे कि बिल्ली आने वाली है और बिल्ली दे आउण तो पहला ही लुक जाते। सारे चूहे चीकू दी सियाणप नूं बेहद खुश सन अते उसका धन्यवाद भी किया। धन्यवाद होता है कि धन्यवाद करना, उसका आभार प्रकट करना। अब सीखा किसी भी समस्या तो डरन दी बजाय सीखा होती है कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है, इससे हमें क्या मोरल मिलता है। हमने क्या सीखने को मिला है कि किसी भी समस्या तो डरन दी बजाय उसका हल लभना दी कोशिश करनी चाहिए है। कोई भी मुसीबत हौसले अते हिम्मत तो वड्डी नहीं हुंदी। भाई अगर कोई भी मुसीबत आए तो उससे डरने की बजाय क्या करना चाहिए, उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई भी मुसीबत हौसले या हिम्मत तो वड्डी नहीं हुंदी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके शब्द अर्थ। हंब जाना, थक जाना। थक जाना मतलब कि हाँ, जब हम चलते हैं तेज भाग के तो हमारी सांस फूल जाती है ना, तो उसे बोलते हैं थक जाना। हाँ, दहशत, डर। सन्नाटा छा जाना, चुप वर्तन जानी। सन्नाटा छाया कि सब कहीं शांति हो जानी, सब पासे शांत हो जाना। मुक्त करवाना, मुक्त करवाना मतलब कि बचाना या किसी चीज़ तो रिहा करवाना, छुड़ाना, छुड़ा लेना या ये बन्निया तो मुक्त करवाना। एहसानमंद, किसी दी किती गई नेकी नूं याद रखना। विश्वासघात, धोखा देना, टाल देना, किसी काम नूं करन लई देर करना, मतलब कि टाल मटोल करते रहना, काम करने के लिए बहाने बनाते रहना। हार ना मनना, किसी अगे ना झुकना। हार ना मनना मतलब किसी भी चीज़ के आगे झुकना नहीं। किसी काम नूं करन लई अपनी पूरी ताकत लाउना। व्युत, व्युत मैंने आपको बताया था ना, इसमें क्या होता है, ये जुक्त, जुक्त होती है कि तरकीब, स्कीम, योजना या उपाय। सुचेत, सुचेत होता है सावधान, होशियार, चालाक, जागृत और चेतन। विकल्प अगे निशान लगाओ। चूहे बिल्ली दे गल विच की बनना चाहते सन, टल्ली के छल्ली? टल्ली। चूका जो कि चीकू जो कि चूहे ने बिल्ली नूं तोहफे विच की दिता? हार के कार? हार। बिल्ली शेर दी की लगती सी? चाची के मासी? बिल्ली शेर की क्या लगती है? मासी। बिल्ली गल बन्नी जो कि है घंटी दे खड़कन नाल चूहे की करदे सन? जब बिल्ली के गले में खिड़की जो कि घंटी खड़कने लग जाती थी तो चूहे क्या करते थे, इकट्ठे हो जाते सन ते लुक जाते सन। प्रश्न, क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखो आगे। पहला प्रश्न है, जदों बिल्ली दे गल विच हार पाया तां की होया? आंसर, जदों बिल्ली दे गल विच हार पाया तां हार जो कि बिल्ली दे गल नाल चिपक गया सी, मतलब कि उसके साथ चिपक गया था वो। श्री आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे चूहे चीकू दे धन्नवादी क्यों सन? आंसर, चीकू दी सियाणप कारण सारे चूहे चीकू दे धन्नवादी सन। सारे चूहे उनके सियाणप मतलब कि उसने सियाणप दा नाल काम लिया, जिस करके सारे चूहे उसके धन्यवाद करने लगे। इस कहानी तो सानू की शिक्षा मिलती है? इस कहानी तो सानू शिक्षा मिलती है कि कोई भी मुसीबत हौसले ते हिम्मत तो वड्डी नहीं हुंदी, कि कोई भी मुसीबत हो हौसले या हिम्मत से बड़ी नहीं होती। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नीचे देखो पाठ विच दुलैंकड़ मात्रा, दुलैंकड़ होती है जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है ना, हिंदी में उसे दुलैंकड़ बोलते हैं, वो लगा के आपको नया चार शब्द लिखने हैं दुलैंकड़ वाली मात्रा के। चूहा, पूरी, चीकू, सुन, सानू, मतलब कि हमें। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।